राशन और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। आटा, दाल और सब्जियों की महंगाई मध्यम वर्ग को खासा परेशान कर रही है। वहीं देखा जा रहा है कि सब्जी भाजी के साथ साथ मांसाहार की कीमत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने की महंगाई फिर से आम लोगों को सताने लगी है। पिछले 1 साल से दाल की कीमतें वैसे ही लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन महंगे आलू, प्याज और दूसरी साग सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अप्रैल महीने के लिए जो खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा 13 मई 2024 को घोषित किया, उसके मुताबिक खाद्य महंगाई दर मार्च 8.52% से बढ़कर 8.70% पर जा पहुंची है और इस अवधि में साग सब्जियों की महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। दाल की महंगाई वैसे ही बढ़ी हुई है। होलसेल महंगाई दर का जो आंकड़ा 14 मई को घोषित किया गया है, उसके मुताबिक थोक बाजार में भी बीते साल के मुकाबले आलू, प्याज समेत सब्जियों की महंगाई बढ़ी हुई है। दालों की होलसेल भी बीते साल के मुकाबले बढ़ी हुई है, जहां देखा जा रहा है कि थोक बाजार में दाल की कीमत 170 रुपए है, वहीं चिल्हर बाजार में 220 रुपए तक चल रहा है। वहीं प्याज 40 से 50 रुपए किलो चल रहा है और लहसुन 190 से 200 रुपए किलो चल रहा है। साथ ही आलू भी 40 से 45 रुपए किलो चल रहा है। पर प्याज की फसल कम, अभी तो प्याज की फसल कम। जब प्याज 15-16 रुपये बिक रहा था ऊपर, आज ऊपर होलसेल में 32 रुपये हो गया है। 32-33 रुपये तक बिक गया अच्छा माल। गोल्टा अगर कम रेट का आता है वो 24-25 बिका है, लेकिन वो नहीं लेते चिल्लर दुकान ग्राहक। बाकी आगे लहसुन भी थोड़ी तेज़ है, उसकी फसल कम है लहसुन के भी। अब राहर दाल का तो रीजन पता नहीं है, हो सकता है सब्जियां महंगी हो इसीलिए रेट कुछ बढ़े हो। नहीं, राहर दाल का तो रेट कम नहीं जाएगा, आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बरसात होगी, सब्जियां महंगी होंगी तो दाल में असर आता है, उसका बिक्री का असर आता है उसमें। तो सर राहर दाल में हो सकता है और ऊपर तेज जाए। अभी राहर दाल अंगूर 170 रुपये किलो है। तो गर्मी और बरसात के स्टार्टिंग में रेट रहता है महंगा, और जैसे ही सावन लगेगा उसके बाद रेट कंट्रोल में आ जाएगा। चिकन का भी रेट 190 है और स्किनलेस 210 रुपये है, स्किन वाला 190 रुपये है, खड़ा मुर्गा 120 है, 140, 150 ऐसा है। पूरा बजट बिगड़ गया है। जितना हम सोचे थे, जो रोजमर्रा की चीज़ें, दाल, आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, कम से कम एटलीस्ट वो सब का तो रेट मत बढ़ाओ। बाकी समझ में आता, चलो कॉस्मेटिक सामान ये वो उसमें रेट बढ़े तो समझ में आता है, लेकिन ये रोजमर्रा हम मध्यम वर्गीय को ही परेशानी होती, जो हमसे नीचे गरीब जनता है वो कैसे खाएगी पिएगी। और अभी कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही, दाल हो चाहे सब्जी हो चाहे फल हो। बीते कुछ महीनों से शाकाहारी लोगों की जेब कुछ ज्यादा ही कट रही है। बीता मई लगातार दूसरा महीना रहा जबकि वेज थाली महंगी हुई, वहीं नॉनवेज थाली भी महंगी हुई है। चिकन के शौकीनों की संख्या अच्छी खासी है। अलग अलग जगहों पर तरह तरह के चिकन भी आपको मिल जाएंगे। जहां एक तरफ दाल और सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि मांसाहार की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। चिकन की कीमत 190 से 200 रुपए तक की हो गई है। वहीं मछली की कीमत 180 से 200 रुपए हो गई है और मटन की कीमत 700 से 800 रुपए चल रही है। अंडा भी 75 रुपए दर्जन के भाव बिक रहे हैं। शाकाहारी के साथ साथ मांसाहार की भी कीमत में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि गर्मी के दिनों में रेट बढ़ जाते हैं, उसके बाद सावन आते आते रेट में गिरावट हो जाती है। यही वजह है कि मांसाहार का रेट अभी बढ़ा हुआ है। थोक व्यापारियों ने बताया कि दाल और आलू प्याज की कीमत में अभी गिरावट होना तो मुमकिन नहीं है, बल्कि कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए लोग अधिक संख्या में दाल और आलू प्याज लहसुन की खरीदारी कर रहे हैं। बरसात आते आते कीमत में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।